पेरिस सॉन्ग अटैक के चलते म्यूटू के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्न बचा हुआ था एंड उसने ऑलरेडी 2 पोकेमॉन्स को हरा दिया था। ऐश कहता है म्यू 3 हमें आखिरी टर्न का अच्छी तरीके से यूज करना होगा। बैथल अपने जिराची को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। अनाउंसर कहता है कि पिछले राउंड में बैथल ने फुल बैटल में सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन खोया था एंड वो टॉप 1 पोकेमॉन ट्रेनर बना था, बट इस बैटल में बिना किसी पोकेमॉन को डिफीट किए उसके ऑलरेडी 2 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। फिलहाल के लिए ऐश डोमिनेट कर रहा है। ऐश कहता है बैथल जल्दी से अपना तीसरा पोकेमॉन बाहर निकालो, मैं उसको एक अटैक में हराना चाहता हूँ। अभी तक बैथल ने ऐश को काफी ज्यादा मजाक में लिया था, बट अब उसको ऐश की ये बात भी सच लग रही थी। वो काफी नर्वस होता है बट फिर भी अपने थर्ड पोकेबॉल को टॉस करता है, जिसमें से बाहर आता है जेन 1 कैंटो रीजन का ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन ड्रैगनाइट। देखते हैं कि अब ये म्यू 3 को कैसे टक्कर दे पाता है। पर बैटल शुरू होने से पहले बैथल अपने की स्टोन को बाहर निकालता है और कहता है कि वक्त आ चुका है मेरे पहले फेनोमेना को यूज करने का। ड्रैगनाइट अभी मेगा इवॉल्व। ड्रैगनाइट की पूरी बॉडी ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है एंड वो मेगा इवॉल्व हो जाता है। मेगा ड्रैगनाइट में जो कि एक ब्रांड न्यू मेगा एवोल्यूशन था, इसको कुछ टाइम पहले ही डिस्कवर किया गया है। अनाउंसर कहता है अमेजिंग, पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में बिल्कुल म्यू 3 की तरह हमें सबसे पहली बार मेगा ड्रैगनाइट देखने को मिल रहा है। इसके बेस स्टैट 700 होते हैं, जो कि काफी सारे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन जैसे कि रेक्वाजा और म्यूटो से भी ज्यादा है। ऐश कहता है म्यू 3 हमें फर्क नहीं पड़ता कि सामने कितना बेस स्टैट रखने वाला पोकेमॉन है, अभी भी हमारा टारगेट सेम होगा, हमें एक अटैक में उसको डिफीट करना है। म्यू 3 समझ जाता है और एक स्माइल देता है, पर तभी म्यू 3 की बॉडी भी ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी डिजाइन काफी ज्यादा कमाल की हो जाती है और उसका साइज भी बड़ा हो जाता है, यानी कि वो कन्वर्ट हो चुका था अपने अल्टीमेट फॉर्म में। इसको भी ऐश और उसके फ्रेंड्स को छोड़कर सारी की सारी ऑडियंस या फिर अनाउंसर ने सबसे पहली बार देखा था। बैथल भी काफी शॉक्ड होता है क्योंकि म्यू 3 को वैसे भी हराना काफी डिफिकल्ट था एंड अब वो अलग ही फॉर्म में चला गया है। वो पूछता है क्या ये तुम्हारा फर्स्ट फेनोमेना है? ऐश कहता है नहीं, ये म्यू 3 का यूनिक फॉर्म है, इसको फेनोमेना की तरह काउंट नहीं किया जाता। सरीना कहती है म्यू 3 अल्टीमेट फॉर्म में तो आ गया है, पर अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक होगा। ब्रॉक रिप्लाई करता है हाँ, बट अब ऐश और म्यू 3 अपना पूरा दम लगा देंगे। बैटल शुरू हो जाती है। बैथल को अच्छी तरीके से पता था कि ऐश क्या करने वाला है। ऐश कहता है म्यू 3 इस्तेमाल करो अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि साइज स्ट्राइक का। म्यू 3 साइज स्ट्राइक को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। ऑडियंस के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उनको एक और नई चीज पता चलती है कि म्यू 3 मेटल स्ट्राइक और साइज स्ट्राइक दोनों को यूज कर सकता है, जो कि कमाल की चीज है। फाइनली म्यू 3 अपने साइज स्ट्राइक को लॉन्च कर देता है। बैथल कहता है ड्रैगनाइट बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर अभी इस अटैक को डॉज करो। ड्रैगनाइट की स्पीड बिल्कुल एक जेट की तरह थी, वो आसानी से साइज स्ट्राइक के रास्ते से हट जाता है और इस अटैक को डॉज करके कोई भी डैमेज नहीं लेता। एंड यही ऐश के म्यू 3 का एंड था। वो अपने अल्टीमेट फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाता है और जमीन पर भी गिर जाता है। म्यू 3 को गिरते हुए देखकर सारी की सारी ऑडियंस काफी सैड हो जाती है। वो उसको और भी ज्यादा बैटल करते हुए देखना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली अब ये पॉसिबल नहीं है। रेफरी चेक करता है और डिक्लेयर कर देता है कि 2 पोकेमॉन्स को हराने के बाद पेरिस सॉन्ग के असर के चलते ऐश का सुपर पावरफुल म्यू 3 हार चुका है। फाइनली बैथल रिलैक्स करता है और कहता है कि सच बताओ तो वो साइज स्ट्राइक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी और अगर ये मेगा ड्रैगनाइट के ऊपर लग जाती तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि मैं अपना एक और पोकेमॉन खो देता और इससे मेरी आधी टीम पोकेबॉल में होती, पर ड्रैगनाइट के स्पीड ने मुझे बचा लिया। ऐश ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होता है और कहता है म्यू 3 पोकेबॉल के अंदर वापस आ जाओ, ये तुम्हारी किसी टूर्नामेंट के अंदर सबसे पहली बैटल थी और अगर तुम्हारे ऊपर पेरिस सॉन्ग अटैक का असर नहीं होता तो मुझे कोई भी शक नहीं है कि तुम अकेले बैथल के पूरे पोकेमॉन टीम को हराने का दम रखते थे। वेल अब आराम करो। ऐश अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है कि अभी बाहर आ जाओ। फायर और फ्लैंक टाइप पोकेमॉन चार्जार्ड। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि जेन 3 हुइन का पोकेमॉन लायरॉन किस पोकेमॉन में इवॉल्व होता है? अनाउंसर कहता है चार्जार्ड वर्सेस ड्रैगनाइट। ये बैटल हमने काफी बार देखी है और ये काफी ज्यादा बड़ी राइवलरी है, देखना होगा कि इस बार कौन विनर बनता है। ऐश कहता है चार्जार्ड चलो इस बैल को बराबरी का बनाते हैं। ब्रॉक कहता है लगता है कि ऐश अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व करने जा रहा है। ऐश अपने जेब से की स्टोन बाहर निकालता है और कहता है चार्जार्ड अभी मेगा इवॉल्व। चार्जार्ड की पूरी बॉडी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो फाइनली मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा चार्जार्ड एक्स में, यानी कि अब 2 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स के बीच में फाइट होने वाली थी। दोनों ही कैंटो से बिलोंग करते हैं और ड्रैगन टाइप है। फाइट शुरू हो जाती है और ऐश कहता है मेगा चार्जार्ड एक्स इस्तेमाल करो ड्रैगन रश का। काउंटर में बैथल भी अपने मेगा ड्रैगनाइट को ड्रैगन रश यूज करने के लिए ही कहता है। दोनों पोकेमॉन के अटैक टकरा जाते हैं, पर सरप्राइजिंग बात यह थी कि दोनों के अटैक बिल्कुल इक्वली पावरफुल थे, कोई भी किसी को डोमिनेट नहीं कर पाता और अंत में दोनों ही पोकेमॉन्स को पीछे हटना पड़ जाता है। मिस्टी कहती है अमेजिंग, इसका मतलब मेगा ड्रैगनाइट की पावर ऐश के मेगा चार्जर्ड एक्स के बराबर है। बैटल अमेजिंग होने वाली है। ऐश कहता है मेगा चार्जर्ड एक्स अभी यूज करो फ्लेम थ्रोअर का।
काउंटर में ड्रैगनाइट यूज करता है थंडरबोल्ट का। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं, जिससे दोनों को डैमेज पड़ता है। पर इतने में ही ऐश का चार्जर ड्रैगनाइट के सामने आ जाता है एंड उसके सर पर एक सुपर इफेक्टिव ड्रैगन टेल का इस्तेमाल करता है, जिससे ड्रैगनाइट को डैमेज पड़ता है। बैटल कंटिन्यू होती है। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे को कमाल की टक्कर देते हैं और बैटल काफी क्लोज हो जाती है। अंत में दोनों ही पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे और अब टाइम आ चुका था एक फाइनल मूव का। ऐश कहता है चार्जर अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि ब्लास्ट बन का यूज करो। वहीं पर ड्रैगनाइट इस्तेमाल करता है हाइपर बीम का। मेगा चार्जर एक जमीन पर एक काफी जोर से पंच मारता है, जिससे जमीन क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है और काफी सारा लावा बाहर आता है। वहीं पर दूसरी तरफ ड्रैगनाइट हाइपर बीम को लॉन्च कर देता है, जो कि डायरेक्टली चार्जर के ऊपर लग जाती है। वहीं पर चार्जर का ब्लास्ट बन भी मेगा ड्रैगनाइट के ऊपर लग जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। ऐश और बैथल दोनों ही काफी नर्वस होते हैं। अनाउंसर कहता है दोनों पोकेमॉन्स की हालत को देखते हुए इतना तो कंफर्म है कि एक न एक पोकेमॉन हारने वाला है एंड इसके भी काफी हाई चांस है कि दोनों ही पोकेमॉन्स हार जाए। सारी की सारी ऑडियंस भी काफी नर्वस होती है। धीरे धीरे करके स्मोक हटना स्टार्ट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि मेगा ड्रैगनाइट और मेगा चार्जर एक्स दोनों ही अपने अपने जगह पर खड़े हुए हैं और कोई भी हारा नहीं है, जो कि काफी शॉकिंग था। इतने में ही ऐश का मेगा चार्जर एक्स शेक करता है, बट वो अपने आप को संभाल लेता है। दूसरी तरफ ड्रैगनाइट भी शेक करता है, पर चार्जर की तरह वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और जमीन पर काफी जोर से गिर जाता है एंड अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो ये बैटल हार चुका था। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि बैथल का ड्रैगनाइट आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि अब बैथल के 3 पोकेमॉन्स यानी कि आधी टीम वापस जा चुकी है। वहीं पर अभी तक ऐश का सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन हारा है। ये देखकर ऑडियंस काफी एक्साइटेड हो जाती है। सभी को लगा था कि ये काफी क्लोज बैटल होने वाली है, पर अभी तक के फाइट में बैथल ने कुछ खास नहीं किया था और ऐश पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था। ऐश कहता है क्यों बैथल कैसा लगा? वीक पोकेमॉन ट्रेनर्स को हराकर आसानी से टॉप 3 में जगह बनाई जा सकती है, पर अगर तुम मेरे जैसे पोकेमॉन ट्रेनर को 6 पोकेमॉन्स का भी यूज करके डिफीट करो तब माना जाएगा कि तुम सच में एक अच्छे पोकेमॉन ट्रेनर हो। बैथल काफी नर्वस होता है और वो अपने ड्रैगनाइट को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर कहता है कि दोस्त तुमने मेगा चार्जर एक्स को कमाल की टक्कर दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली तुम वो पोकेमॉन बने जो कि हारा है। पर कोई बात नहीं, तुमने ऑलमोस्ट 99% काम कर दिया है और अब मैं इजीली चार्जर को हरा सकता हूँ।